भारत में आपने बहुत सारे इस तरह के स्विच बोर्ड देखे होंगे, मगर ये सिंगल फेज होते हैं। यदि अगर इस सिंगल फेज वायर में थ्री फेज को ऐड ऑन कर दें तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो क्या हम इसको थ्री फेज बना सकते हैं? यदि थ्री फेज बनाने के बावजूद मैं इस वायर को लूपिंग क्यों कर रहा हूँ, तीनों फेज को आपस में शॉर्ट क्यों कर रहा हूँ? चलिए, और आपके घर में थ्री फेज की वायरिंग हर स्विच बोर्ड में होनी चाहिए, जैसा कि मैं आपको कंप्लीटली वीडियो के अंदर दिखाऊंगा कि किस तरह से ये थ्री फेज वर्क करेगा और स्विच बोर्ड में वायरिंग किस तरह से की जाएगी। और ये वीडियो यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। तो देखो, यहाँ पे बल्ब तो जल जाता है हर सॉकेट के अंदर, मगर एक और तरीका है जिससे बल्ब जल सकता है। तो चलिए दिखाते हैं। तो तीनों सॉकेट में जल गया। अब मैं जैसे ही एक इसमें डालूँ और इसमें डालूँ तो क्या होगा? क्या आपको पता है, मालूम है? चलो, उसमें और इसमें डालूँ तो क्या होगा? नहीं मालूम। तो यही सब कुछ हम आपको वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। लिटरली गाइस, ये इलेक्ट्रिशियन की लाइफ में पहली वीडियो हो सकती है, तो वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। लो जी, यूट्यूब के इतिहास में सबसे पहले इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड की वायरिंग आ चुकी है। और ये इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड नॉर्मल स्विच बोर्ड नहीं है, ये थ्री फेज इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड है, जिसकी मैं 100% वायरिंग सिखाने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए 6 एम्पियर टू 10 एम्पियर का यहाँ पे स्विच, जो कि ये वाला स्विच है और ये 10 एम्पियर का है। इस स्विच का उपयोग लेने वाले हैं और इंडिकेटर का उपयोग लेने वाले हैं। इंडिकेटर का उपयोग क्यों लेंगे इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये है इंडिकेटर, जो कि स्क्रू टाइप इंडिकेटर है, ठीक है। इसके अंदर स्क्रू के अंदर वायरिंग कसेंगे। और एक सॉकेट जो कि 6 एम्पेयर से लेकर 10 एम्पेयर तक का लोड कैरिंग कर सकता है, तो इस सॉकेट को भी यहाँ पे उपयोग लेने वाले हैं। तो ये सारे सॉकेट, सारे स्विच, सारे इंडिकेटर को मैंने यहाँ पे खोल दिया। खोलने के बाद अब इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिखाते हैं। तो मैं सॉकेट को फिटिंग कर रहा हूँ, ऊपर से लेके नीचे तक एक एक चैम्बर के अंदर एक एक सॉकेट लगाऊंगा, फिर इन सभी के अंदर बाकी सब स्विच लगाएंगे। अंत में इंडिकेटर लगाएंगे। लगाने के बाद अब हम आपको बताएंगे कि इसकी वायरिंग कैसे होती है। जैसे पीछे की तरफ आप देखेंगे कुछ इस टाइप की बिना वायरिंग किए यहाँ पे कुछ इंडिकेटर, स्विच और बाकी सॉकेट्स हैं। तो अब मैं दिखाता हूँ सिंगल फेज़ वायरिंग कैसे होती है। तो सिंगल फेज़ वायरिंग की लूपिंग वायरिंग जो है वो कुछ इस टाइप की होती है। जैसे एक न्यूट्रल यहाँ से जा रहा होता है और पूरे अंदर कॉमन होता है इंडिकेटर में, सॉकेट में, ठीक है। और फेज़ भी पूरा ही कॉमन होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से फेज़ आया, यहाँ पर मिला और इस फेज़ को जंप किया, इस स्विच के अंदर आया और ये भी यहाँ से जंप होकर ऊपर वाली स्विच में कनेक्ट हुआ। तो सिंगल फेज़ वायरिंग इसे हम बोलते हैं। और सॉकेट के लिए एक एक वायर, स्विच के लिए हो गया सॉकेट स्विच, ओके, और एक अर्थ वाला वायर हो गया। तो ये सिंगल फेज़ वायरिंग होती है। सिंगल फेज़ वायरिंग कुछ इस टाइप की ही होती है, इसे हम सिंगल फेज़ वायरिंग बोलते हैं। यानी कि एक फेज़ से ये पूरा स्विच बोर्ड चलेगा, जब एक फेज़ चला जाएगा तो पूरा स्विच बोर्ड ऑफ हो जाएगा। और अब इसकी वायरिंग जैसे करते कैसे है, जैसे ये न्यूट्रल है तो न्यूट्रल कॉमनली न्यूट्रल के अंदर कनेक्ट होगा, और फेज़ जो है हम किसी एक स्विच के अंदर कनेक्ट करेंगे तो पूरे स्विच के अंदर करंट फैल जाएगा। और ये अर्थ भी हम लगा दिए हैं। तो ये 3 वायर से ये स्विच बोर्ड ऑपरेटेड हो जाता है, नो प्रॉब्लम। बट मुश्किल वाली बात तब होगी जब इस तरह की लूपिंग वायरिंग में 3 फेज़ की वायरिंग कर दी जाए, जैसे RYB। तो क्या होगा, क्या प्रॉब्लम आ सकती है? जैसे मैंने B लगा दिया, Y लगा दिया, R लगा दिया, ठीक है। तीनों फेज़ में जैसे ही स्विच में कनेक्ट करूंगा और 3 फेज़ की MCB ऑन करूंगा तो देखना क्या होगा। ये हाल होता है जब सिंगल फेज़ लूपिंग वायर में 3 फेज़ की वायरिंग अटैच कर देते हैं, तो ये वाली प्रॉब्लम होगी। तो अब 3 फेज़ की लूपिंग वायरिंग कैसे होती है, चलिए देखते हैं। 3 फेज़ की वायरिंग करने से पहले आपको RYB सेक्शन सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ऊपर वाले सेक्शन में R कनेक्ट करूँगा, यानी 3 स्विच को मैं R फेज़ से कनेक्ट करूँगा। तो मैं रेड कलर का एक वायर लूँगा और इसकी लूपिंग करूँगा, 1.5 mm की लूपिंग करूँगा। और यहाँ पे साइज़ लेके मैं इसको कट कर दूंगा इंडिकेटर की हिसाब से, ठीक है। तो अब इसी साइज़ का B कनेक्शन, RY कनेक्शन, ओके। तो R और Y ये 2 फेज़ हो गए, ठीक है। इन दोनों को सेम साइज़ का कट करेंगे और B कनेक्शन को भी सिमिलर टाइप का साइज कट करेंगे। तो तीनों साइज कट करने के बाद अब इनकी लूपिंग वायरिंग करेंगे।
जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि 3 फेज़ का स्विच बोर्ड फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे बन रहा है, तो 100% मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम ही होगा शायद। अगर आपने देखा है इस टाइप की वीडियो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके कवर को छील लिया है और अब ऊपर वाले जो स्विच आपको नज़र आ रहे हैं इनके अंदर मैं लूपिंग वायर कनेक्ट करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं एक वायर को यहाँ पे अंदर डालूँगा और ये पूरे तीनों स्विच के अंदर अटैच हो जाएगा। याद रहे 3 स्विच के अंदर ही जाना चाहिए, बट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये एक लूपिंग कंप्लीट हो गई। तो अब ये जो पीछे वायर बचता है इसको इंडिकेटर के फेज़ में कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो इंडिकेटर के फेज़ में कनेक्ट कर दिया तो एक लूपिंग लगभग यहाँ पे रेडी हो गई है। अब वाई कनेक्शन की जो लूपिंग है इसको भी मैं कुछ उसी तरीके से फिटिंग कर दूंगा। अब आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, इसको मैं इंस्टॉलेशन करके दिखाने वाला हूं स्विच बोर्ड के अंदर। स्विच बोर्ड में 3 फेज़ वायरिंग आई हुई है, तो वहां पे कैसे इंस्टॉल होगा ये भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि जब हम लूपिंग कर ही रहे हैं तो 3 फेज़ वायरिंग भी तो करना पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं लूपिंग को सेकेंड सेक्शन को भी कंप्लीट कर दिया और इसी लूपिंग की जो वाई कनेक्शन है इसको सेकेंड इंडिकेटर में लगा दूंगा। तो सेकंड इंडिकेटर में कसने के बाद आप देख सकते हैं 2 फेज़ यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। अब तीसरी लूपिंग भी करनी है, ठीक है। आर वाई तो हो गया, अब बी कनेक्शन कनेक्ट करना है, ठीक है। तो इसको भी सिमिलर उसी तरीके से छिलना, उसी तरीके से मोड़ना, उसी तरीके से तीनों स्विच बोर्ड के अंदर डालना है। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर हमारी जो लूपिंग है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। बाकी आगे आप देखते जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियो इस चैनल पे मिलती रहती है। और अब ये बी कनेक्शन का तीसरा इंडिकेटर है जो कि तीनों कनेक्शन हो चुके हैं। जैसे कि आर कनेक्शन के 3 स्विच 1 इंडिकेटर, वाई कनेक्शन के 3 स्विच इंडिकेटर, बी कनेक्शन के 3 स्विच 1 इंडिकेटर, ठीक है। अब सॉकेट को भी तो आर वाई बी फेस चाहिए, तो इनको कैसे दिया जाएगा। तो पहले हम आर कनेक्शन को कनेक्ट करेंगे सॉकेट के फेज वाले एरिया में और इसको कट कर देंगे। वाई को भी सॉकेट के फेज वाले एरिया में कनेक्ट करेंगे, वाई फेज को, इसको भी हम कट कर देंगे, ठीक है। और बी वाले को भी हम सॉकेट के फेज में कनेक्ट करेंगे और इसको कट कर देंगे। अब कट करने के बाद ये कहाँ पे कनेक्शन होंगे इसके बारे में बताते हैं। तीनों लाइनों को अच्छे तरीके से छील लेंगे और तीनों को तीनों फेज़ के अंदर बांटेंगे। जैसे कि इस रेड फेज़ को हम आर फेज़ के साथ में आर का स्विच कनेक्ट कर देंगे और वाई फेज़ को वाई वाले स्विच के अंदर कनेक्ट कर देंगे और बी फेज़ को बी वाले स्विच के अंदर कनेक्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो स्विच दबेगा वही फेज़ उस सॉकेट में आएगा। जैसे कि मैं बी वाला स्विच दबाता हूँ तो बी फेज़ हमारे एक सॉकेट में चला जाएगा, आर वाला दबाता हूँ तो आर वाला, वाई वाला दबाता हूँ तो वाई वाला। तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जी नहीं दोस्तों, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। न्यूट्रल की बारी भी आती है, अर्थ की बारी आती है। तो अर्थ सॉकेट के बीच वाले सेक्शन में सबको मालूम है सिंगल फेज़ वायरिंग करते हैं, उसमें भी ऐसा ही करना पड़ता है। तो अर्थ को तीनों सॉकेट में ही दिया जाता है, बस हो गया काम कंप्लीट। अब न्यूट्रल की बारी आती है। तो न्यूट्रल अब कहाँ पे जुड़ेगा, यानी 3 फेज़ में एक न्यूट्रल भी होता है। अगर फेज़ दे देंगे ना तो घर की लाइटें उड़ जाएंगी। तो न्यूट्रल को बाईपास किया जाता है, यानी कि लूपिंग किया जाता है आपस में कनेक्ट, यानी कि तीनों इंडिकेटर के न्यूट्रल, तीनों सॉकेट के न्यूट्रल आपस में एकजुट कनेक्ट होंगे। अब कैसे, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं एक इंडिकेटर को कनेक्ट कर दिया हूं, अब दूसरे इंडिकेटर को भी यहाँ पे कनेक्ट, आर वाई बी तीनों इंडिकेटर को मैं कनेक्ट कर दिया हूं एक न्यूट्रल से, ठीक है। अब यही न्यूट्रल सीधा सॉकेट में आएगा, तीनों सॉकेट के न्यूट्रल को आपस में कनेक्ट कर दूंगा। क्योंकि न्यूट्रल होता है कॉमन 0 वोल्ट, तो न्यूट्रल सभी के अंदर कॉमन ही होता है। चाहे आपके घर के अंदर लाइटिंग हो, बल्ब, फैन वगैरह जो भी है, सॉकेट्स वगैरह सब के अंदर न्यूट्रल कॉमन होता है। कोई स्विच इसके बीच में नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। और अब आप देख सकते हैं हमारा जो लूपिंग वायरिंग है 3 फेज़ का ऑलमोस्ट पूरा ही कंप्लीट हो गया है। तो ये 3 फेज़ की लूपिंग है। न्यूट्रल बिल्कुल कॉमन होगा जो सिंगल फेज़ में किया जाता है वैसे ही। अब फेज़ जो है अलग अलग बांटे जाएंगे, जैसे कि बी फेज़ जो है पूरा बट गया, वाई फेज़ जो है पूरा बट गया, अलग ही सेक्शन है, और आर फेज़ का बिल्कुल ही अलग सेक्शन है। ये देख सकते हैं तीनों अलग अलग सेक्शन है और तीनों के अलग अलग फेज़ हैं। यानी कि जब एक फेज़ जाएगा, मान लीजिए ब्लू कलर का फेज़ चला गया तो नीचे वाला सेक्शन बंद हो जाएगा। अब मुझे मालूम नहीं है भाई 3 फेज़ के अंदर फेज़ टू फेज़ भी करंट फॉल्ट होता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि तीनों फेज़ को आपस में कनेक्ट कर दूंगा और मैं
थ्री फेज़ एमसीबी को ऑन करूँगा तो क्या होगा, ये चीज़ होगी। तो जानकारी पूरी प्राप्त करें, थ्री फेज़ को बिल्कुल कभी भी आपस में कनेक्ट ना करें। तो आप देख सकते हैं तीनों फेज़ कनेक्ट हो गए। तो ये थ्री फेज़ का स्विच बोर्ड अब थ्री फेज़ के स्विच वायरिंग के अंदर सेटअप होने के लिए रेडी है। और इस टाइप की ये वायरिंग भारत में मेरे ख्याल से किसी के घर में भी नहीं होगी, क्योंकि हर स्विच बोर्ड के अंदर कोई इलेक्ट्रिशियन थ्री फेज एक न्यूट्रल की वायरिंग नहीं करता। तो मैं ये वीडियो ओनली नॉलेज पर्पस के लिए बना रहा हूँ। यदि अगर थ्री फेज अगर आप कर भी देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे मैं आपको बताऊंगा क्यों कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास पॉइंट के कुछ वायर हैं, 6 वायर हैं, क्योंकि हमारे पास 6 स्विच है। और यहाँ पर एक अर्थ वाला वायर है। और अब यहाँ पर देख सकते हैं एक न्यूट्रल है और 3 फेज़ है, यानी न्यूट्रल और 3 फेज़ एमसीबी बॉक्स से आते हैं डायरेक्टली हर स्विच बोर्ड के अंदर। बड़े वाले स्विच बोर्ड में ही अप्लाई होता है, ठीक है। तो देख सकते हैं न्यूट्रल और 3 फेज़ अर्थ और कुछ पॉइंट्स, ठीक है। तो इसकी वायरिंग अब हम उस स्विच बोर्ड के अंदर करने वाले हैं। तो कैसे किया जाता है, चलिए। वायरिंग बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल हम सिंगल फेज़ में करते हैं, बिल्कुल उसी तरह सिमिलर हम थ्री फेज़ में भी कर सकते हैं। जैसे कि एक फेज़ में 2 स्विच बचे हैं, फिर इसमें भी 2, इसमें भी 2, तीनों RYB के अंदर 2-2 स्विच एक्स्ट्रा बचे हैं। और हमारे स्विच बोर्ड में 6 पॉइंट है, जैसे बल्ब, पंखा वगैरह। तो ऊपर की तरफ एक पंखा और एक बल्ब का फेज़ नंबर 1 यानी R वाले फेज़ में पंखा और एक बल्ब दे देंगे, यानी कि ये 2 पॉइंट कंप्लीट एक फेज़ से चलेंगे, ठीक है। और वाई के अंदर भी हम एक पंखा एक बल्ब दे देंगे, यानी कि वाई पॉइंट के अंदर भी ये 2 पॉइंट चलेंगे। और बी के अंदर भी एक पंखा और एक बल्ब दे देंगे, तो ये भी कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, बी फेज़ से चलेगा। यानी कि एक एक फेज़ से 2-2 पॉइंट्स वर्क करेंगे। और अगर एक फेज़ चला जाए तो क्या हमारी घर की लाइट फॉल्ट हो सकती है, तो हम उसके बारे में भी बात करने वाले हैं, अगर ये वायरिंग आपके घर में हुई है तो। चलो, पॉइंट्स तो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अब थ्री फेज़ की वायरिंग करते हैं। थ्री फेज़ की वायरिंग हर एक इंसान नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें 440 वोल्ट होता है। तो क्या हम थ्री फेज़ को कनेक्ट करेंगे पहले या फिर न्यूट्रल को कनेक्ट करेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है थ्री फेज़ की वायरिंग में। चाहे आप कहीं पे भी करें, तो सबसे पहले कौन सा वायर कनेक्ट करना चाहिए, पहले आप वायरिंग को कट करें। और यहाँ पे छोटा सा शॉर्ट सर्किट हो गया था, आपने वीडियोज़ में देखा ही होगा, ठीक है। तो तीनों वायरों को कट करेंगे अलग अलग, और आपको कौन सा वायर सबसे पहले स्विच बोर्ड में फिट करना है। यदि अगर आप कोई प्रोडक्ट चला रहे हो जिसमें न्यूट्रल की आवश्यकता होती है, तो आपको सबसे पहले न्यूट्रल का ही कनेक्ट करना चाहिए। यानी कि न्यूट्रल 0 वोल्ट होता है और इसको कनेक्शन करने से 220 वोल्ट ही प्रोवाइड होते हैं। तो आप देख सकते हैं न्यूट्रल कहाँ कनेक्ट होगा, सॉकेट के इस वाले पार्ट में, क्योंकि ये पूरे आपस में शॉर्ट हैं। ये देखो, इंडिकेटर का न्यूट्रल और सॉकेट के न्यूट्रल सब सेम एक ही हैं, तो आप दोनों में से कहीं पे भी लगा सकते हैं। सबसे पहले हम न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे। और अगर न्यूट्रल कनेक्ट ना किया, खाली थ्री फेज़ कनेक्ट कर दिया, तो पंखे, लाइट वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाएंगे। तो सबसे पहली प्रैक्टिस आपको यही करनी है, थ्री फेज़ से पहले आपको न्यूट्रल ही कनेक्ट करना चाहिए, यदि 220 वोल्ट का आपका कोई प्रोडक्ट चल रहा हो। तो चलो अब कलर कोडिंग की बात करते हैं। यह पहला फेज़ है, यानी इस फेज़ और न्यूट्रल के बीच 220 वोल्ट आते हैं। तो इस फेज़ को आप कहाँ लगाएंगे, रेड वाले कलर कोडिंग में, ठीक है। नीचे वाले में नहीं लगाना है, लगा सकते हो बट कलर कोडिंग के अनुसार इसी में लगाना है, और सॉकेट के पास वाले स्विच में ही लगाना है। यदि आप सॉकेट पे ज़्यादा लोड दोगे तो पूरे स्विच ख़राब नहीं होंगे और पूरी लूपिंग जलेगी नहीं। इससे सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, यानी एक ही स्विच जलेगा, बाकी सब स्विच सेफ रहेंगे आपके। और इस एक फेज़ से ऊपर का एक सेक्शन चलेगा, यानी एक फेज़ रहेगा तो ये एक इंडिकेटर आपको बता देगा कि ये ऊपर वाला पोर्शन चालू है, बाकी नीचे के बंद है, ठीक है। देखो, आप इंडिकेटर देख सकते हैं, ये इंडिकेटर दर्शाएगा कि ऊपर वाला सेक्शन चल रहा है, यानी वर्कफुल है। अब वाई कनेक्शन को कनेक्ट करना है, ठीक है। तो वाई कनेक्शन को कुछ इसी तरीके से ही करना है। तो वाई कनेक्शन को कहाँ पे कनेक्ट करना है, अब ये समझदारी वाली बात है। अब गलती से भी इस वाई कनेक्शन को आर कनेक्शन से शॉर्ट नहीं करना है, वरना शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो आपको सिंपल सा आपको क्या करना है, वाई कनेक्शन जो देख रहे हैं इसको भी उसी स्विच के अंदर कनेक्ट करना है जो सॉकेट के पास में ही है। सॉकेट के पास वाले स्विच के अंदर ही कनेक्ट करना है, लूपिंग में, ठीक है। इससे बहुत ही बेनिफिट होता है। ये सेकंड सेक्शन कंप्लीट हो गया है। इसका इंडिकेटर दिखाता हूँ मैं आपको आगे से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकंड इंडिकेटर भी जल रहा है, मतलब दूसरा फेज़ भी हमारा अवेलेबल हो गया है।
एक फेज़, दो फेज़, अब तीसरा फेज़ अवेलेबल कैसे होगा? अब अंत में आपके पास बचता है बी फेज़, ठीक है, बी वाला फेज़। तो इसको आप इस स्विच के अंदर यहाँ नीचे लूपिंग में कनेक्ट कर देंगे, सिंपल सा काम हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर ये बी वाला कनेक्शन आपने रेड में या फिर वाई के अंदर कनेक्ट कर दिया तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप की आपको गलती नहीं करनी है। आपको बस बी कनेक्शन जो आपको नज़र आ रहा है स्विच के सॉकेट के पास में स्विच है, उसकी लूपिंग में आपको ऐड ऑन कर देना है बस। अब हमें जो सप्लाई है वो 3 फेज़ की मिल चुकी है इस स्विच बोर्ड के अंदर। अब आप देख सकते हैं, हम इंडिकेटर आपको दिखाते हैं भाई, तीनों इंडिकेटर जल रहे हैं या नहीं। तीनों फेज़ तो हमने कनेक्ट कर दिया न्यूट्रल के साथ में। अब चलो यहाँ पे अर्थ भी कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो अर्थ जैसे कैसे कनेक्ट करते हैं, सिंपल है भाई। अर्थ को सॉकेट के जो सेंटर एरिया होता है बस, इसके अलावा कहीं पे भी कनेक्ट नहीं किया जाता। और अर्थिंग लगाना भी ज़रूरी होता है इस तरह के प्रोडक्ट्स में, ठीक है। ओके, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे तीनों फेज़ हमें अवेलेबल हो चुके हैं। अब जैसे ही अगर एक फेज़ चला जाता है तो आपको समझना है कि एक सेक्शन बंद हो गया है, मतलब एक सॉकेट, 3 स्विच बंद हो चुके हैं, ये वाले देखो इस तरह से। ओके, तो इस तरह से 3 फेज़ हमने कनेक्ट कर दिए हैं स्विच बोर्ड के अंदर। चलो वोल्टेज दिखाते हैं न्यूट्रल और तीनों फेज़ के। न्यूट्रल में कनेक्ट करता हूँ मीटर। अब देखो ये 1 फेज़ 220 240 वोल्ट, ये सेकंड फेज़ 240 वोल्ट, ये थर्ड फेज़ 230 से 40 वोल्ट आ रहे हैं। तीनों में अलग अलग फेज़ आ रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें बिल्कुल सिंपल सा काम करना है, इसको अब पैक करना है। सब कुछ चेक हो गया, सब कुछ वायरिंग होगी, आप करीब से एकदम बढ़िया से देख लें या फिर कैप्चर कर लें, आप भी इस तरह से कर सकते हैं। ओके, और क्यों करना चाहिए क्यों नहीं, इसके बारे में भी आपको डिटेल बताऊंगा अभी लास्ट में वीडियो में, ठीक है। तो अब मैं आपको इंडिकेटर दिखाता हूं भाई, फेज़ जब चला जाता है तो कैसा परफॉर्म होता है। जैसे कि बी फेज़ मैंने निकाल दिया तो एक फेज़ चला गया, जैसे कि नीचे वाला, तो नीचे वाला पोर्शन बंद। अब ये सेकंड फेज़ निकाल दिया तो आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन बंद। थर्ड फेज़ भी निकाल दूंगा तो तीनों फेज़ निकल गए और तीनों ही बंद हो गए, ठीक है ना। तो इस तरह से काम करता है और ये तीनों फेज़ यहाँ पे अवेलेबल हो रहे हैं हमारे टेस्टर के अंदर भी, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ करना क्या ज़रूरी है मार्केट के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर या फिर घरों के अंदर। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है और ये नॉलेज पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई गई है। और अगर ये 3 फेज़ की हर स्विच बोर्ड के अंदर वायरिंग कर रहे हो तो कोई दिक्कत भी नहीं है, कर सकते हो। 100% अवेलेबल है, 100% आप मार्केट में, मतलब लोगों के घरों के अंदर अगर इतने बड़े स्विच बोर्ड लग रहे हैं 3 फे ये 18 मॉडल के, तो उसमें ये वायरिंग कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। 100% गाइस, नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि हर फेज़ में बराबर सेम लोड चलना चाहिए, जैसे एक फेज़ में 2 एम्पियर चल रहा है तो तीनों फेज़ में 2-2 एम्पियर वर्क होने चाहिए, तो आप ये काम कर सकते हो। बट ये बड़े वाले स्विच बोर्ड में ही होगा, छोटे स्विच बोर्ड में तो मेरे ख्याल से नहीं होगा। अब ये इंडिकेटर जो मैंने एक्स्ट्रा लगाया, 3 जो सॉकेट मैंने एक्स्ट्रा लगाए हैं, ये तो ओबियसली मैं आपको समझाने के लिए और दिखाने के लिए लगाया है। ओके, चलो तीनों फेज़ चेक करते हैं भाई। एक फेज़ में यहाँ पे बल्ब जल रहा है, ये सेकंड फेज़ में भी बल्ब जल रहा है, ओके, और थर्ड फेज़ में भी बल्ब जल रहा है। अब आपको यहाँ इस सॉकेट में 3 फेज़ चाहिए, मतलब फेज़ टू फेज़ चाहिए 440 वोल्ट। तो आपको इस तरह से लगा के बटन दबाएंगे तो आपको 440 वोल्ट मिल जाएंगे। जैसे जैसे आप देख सकते हैं, अगर मैं स्विच दबाऊं तो बल्ब जब जल सकता है, ठीक है ना। तो 3 फेज़ 440 वोल्ट की वजह से। और ये इंडिकेटर आपको बताएंगे कि यहाँ पे 3 फेज़ आया हुआ है या फिर कौन सा फेज़ अवेलेबल है या फिर कौन सा नहीं, सब कुछ आपको यहाँ इसके अंदर दिखाएगा, ठीक है। तो तीनों फेज़ अवेलेबल है अभी, और जिस वक्त नहीं होगा उसमें टेस्टर ग्लो नहीं करेगा। तो आपने समझ लिया, इतना ज़रूरी नहीं है 3 फेज़ हर स्विच बोर्ड में करना, मगर मैं आपको नॉलेज देने के लिए ऐसा कर सकते हैं, ये बताने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया। दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है और आईटी स्टूडेंट के लिए भी है, और जो इलेक्ट्रिशियन कर रहे हैं उनके लिए भी है, और जो मार्केट में ओल्ड इलेक्ट्रिशियन हैं उनके लिए भी है। क्योंकि ये वाली वायरिंग ऑलमोस्ट इंडिया में कहीं पे भी नहीं की जाती और ना कोई करता है, और इससे कोई सेंस बनता भी नहीं है, और कोई करना भी नहीं चाहता है, और कोई करवाना भी नहीं चाहता है, ठीक है ना। ये चीज़ है, तो इसके अंदर सिर्फ नॉलेज ही है कि नॉलेज लेने के लिए वो वीडियो बना गई है, ताकि आपके दिमाग में भी मेरी तरह कोई कीड़ा चलता हो कि भाई मैं भी एक बार
मैं एक बार 3 फेज से पूरे घर की लाइट चला के देखता हूँ चलती है कि नहीं, फॉल्ट तो नहीं हो जाएगी, इस तरह के डर महसूस होते हैं या फिर कर सकते हैं या नहीं, ये सवाल आप पैदा होते हैं। तो इस वीडियो से हो सकता है वो कंफ्यूजिंग आपकी दूर हो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आई हो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, वायरिंग जो है आप 3 फेज की स्विच बोर्ड में कर सकते हो अपने घर के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप कहेंगे कि अगर न्यूट्रल हट गया तो घर की लाइटें तो ख़राब होंगी ना। अब न्यूट्रल तो मेन लाइन का भी हट जाता है, तब भी लाइटें ख़राब हो जाती है, कोई सेंस नहीं बनता इस बात का, ठीक है। तो ये सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई गई है, तो नॉलेज के हिसाब से इस वीडियो को देखें। चलिए दोस्तों, बाय बाय।